हाँ भाई, आ जाइए सभी। मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई। अच्छा आदमी, निक्की, अलका, भाई नाम क्या क्या रख लेते हैं। अच्छा आदमी, अलका मैन गलती से अलका खत्री, अंबिका। हाँ भाई, सभी जल्दी से आ जाओ फटाफट। और आते ही एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो। लाइक करने का काम तो भाई आते ही कर दिया करो। धर्मेंद्र सिंह राठौर, क्लास स्टार्ट। हाँ भाई, हो गई क्लास स्टार्ट। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। चलो देखो, कल कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, पहले आज उनको कंप्लीट करते हैं। और बीच बीच में मैं अलग से क्वेश्चन लेते रहूँगा। बीच बीच में जो मैंने परसों क्वेश्चन कराए थे, जैसे 10 आदमी आपस में हाथ मिलाएं, ये करें वो करें, बंदर खंबे पे चढ़े तो बीच बीच में ये वाले क्वेश्चन मैं लेते रहूँगा। तो आप ध्यान से पढ़ें और पेन कॉपी लेके बैठें भाई, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आगे एग्जामों में बहुत काम आने वाले हैं। विजय सिंह चौहान, विकास करौली, विवेक कुमार, सभी को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत सुबह की राम राम। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। एसआई की क्लास लगती है भाई। ये जो रीजनिंग चल रही है ये जो रीजनिंग चल रही है, ये एसआई हो चाहे पटवार हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब में सेम ही आती है, सब में सेम ही आती है। तो एसआई वाले बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं। आशीष गौतम, संजीव कुमार, सर्वेश कुमार। सर आपकी क्लास डेली कितने बजे चलती है? बेटा सही 8 बजे लाइव हो जाती है, सही सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे सभी को अटेंड हो जाना है। लाइव क्लास लेने के मज़े ही कुछ और हैं भाई। अब्दुल वसीम, गुड मॉर्निंग भाई। अंबिका, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। देखो साहब, एयरफोर्स वालों की वर्दी है, पेन नहीं है तो भाई लग जाओ मेहनत करते हुए। हाँ देखो, लास्ट टाइम मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था, तो एक बार इसको दोबारा से सुन ले आप। सुनिए ध्यान से, देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। बीच में मैं क्वेश्चन अलग से भी लेने वाला हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बीच में लेता रहूँगा। तो पेन कॉपी लेके बैठें और बेटा ये मानो कि ऐसे समझो जैसे ऑफलाइन क्लास हो रही हो, ठीक है ना। इसको एक फॉर्मेलिटी के टाइप में ना लें आप। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात ये कर रहा है तो मुझे पता है दर्पण में बायां से दायां स्थिति चेंज होती है, ठीक है साहब। ये कह रहा है कि ये स्थिति दर्पण में कैसी दिखेगी। तो देखो, एक तो मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। दर्पण में स्थिति बायां से दायां चेंज होती है, ऊपर से नीचे चेंज नहीं होती है। तो ये एरो है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो रहेगा तो ऊपर की ओर ही। सुनेंगे ध्यान से, दर्पण में स्थिति बायां से दायां चेंज होती है, ऊपर से नीचे चेंज नहीं होती। सर मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, आईपीएस। विवेक कुमार, बेटा आईपीएस की कर ले, आईएएस की कर ले, सबके लिए काम आएगी। उसमें भी रीजनिंग आती है, ठीक है ना। आईएएस में भी रीजनिंग आती है और आरएएस में भी रीजनिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रिमझिम शुक्ला, जोया सिस, चलो साहब आ जाइए सभी। देखिए क्या कह रहा है, ये दर्पण में स्थिति बाएं से दाएं चेंज होती है। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर ही रहेगा एरो, पर ये दाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ हो जाएगा बस। ये नीचे की ओर है तो नीचे की ओर ही रहेगा। ये दाईं तरफ है तो बाईं तरफ हो जाएगा। ये स्थिति दर्पण में दिखाई देगी। कौन सी है ये? सी आंसर आ गया। एक ही सेकंड में हम वैसे जवाब दे सकते हैं ऑप्शन से। कैसे? सुनिए ध्यान से। ऊपर की ओर जा रहा है एरो तो ऊपर की ओर ही रहेगा, क्योंकि दर्पण में ऊपर से नीचे चेंज होता ही नहीं है। ये नीचे कैसे आ जाएगा? गलत है भाई। ये नीचे कैसे आ जाएगा? गलत है। ये ऊपर हो रहा है, चलो ठीक है साहब, 2 ऑप्शन बचे। ये दाईं ओर है तो बाईं ओर दिखेगा, बाईं ओर दिखेगा ना कि दाईं ओर रहेगा तो गलत हो गया। वैसे भी दर्पण में ये सेम थोड़ी दिखेगा, गलत हो गया भाई। आंसर क्या आएगा? सी। चलिए सब आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इसका? 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दर्पण में स्थिति बाएं से दाएं चेंज होती है, तो ये स्थिति दाईं ओर दे रखी है। अब ये स्थिति बाईं ओर हो जाएगी। इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, गलत हो गया। 2 में दे रखा है। आई बात समझ में? तो ये भी है और ये भी है। बाकी ये स्थिति बाईं ओर है तो ये दाईं ओर हो जाएगी। तो दाईं ओर होगी तो ये इसके जैसी होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी। चलिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, नीचे ये दे रखा है बाईं ओर, तो अब हो जाएगा दाईं ओर। ये गलत, इसमें बाईं ओर ही दे रखा है। ऐसी तो कोई आकृति नहीं है तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। या तो ये रहेगा या ये रहेगा, बिल्कुल साहब। अब देखिए, या तो ये या ये। देखो भाई, ये इधर है, दाईं ओर है, तो अब ये बाईं ओर हो जाएगा। तो ये गलत है। ये क्या? सॉरी, ये गलत है
और ये क्या, ये सही हो जाएगा। ये तो वैसे भी हमें गलत दिख रहा है, देखो ये ऊपर नीचे थोड़ी है, यहाँ तो ये ऊपर नीचे दे रखे हैं बिल्कुल। जब ओरिजिनल आकृति में ऊपर नीचे नहीं है तो इसमें कैसे आ जाएंगे, गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा डी। आगे बढ़िए भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए सभी एक बार। संजीव कुमार, रश्मि, जल्दी से बताइए भाई, डी आंसर देने में हो रहे हैं, जल्दी से बताइए। इसका डी नहीं आएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सर मैं भी SIS। बेटा अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और SI में भी ये काम आने वाली है, ठीक है, पढ़ते रहें। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल सी आंसर हो सकता है। देखते हैं भाई क्या होगा। देखो भाई दर्पण में, देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे हम, ये नीचे की ओर दे रखा है ओरिजिनल में, तो दर्पण में भी नीचे की ओर ही रहेगा, ऊपर से नीचे कोई चेंज होता ही नहीं है। ये एरो नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर ही आएगा। इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, गलत हो गया। इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, गलत हो गया बेटा। इसमें नीचे की ओर आ रहा है, इसमें नीचे की ओर आ रहा है। चलो ठीक है साहब, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखो वैसे अगर देखें, अगर इसको आधा आधा काट दें तो वैसे एरो ऊपर की तरफ है ना, ये तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो ऊपर की तरफ रहेगा तो ये ऑप्शन होगा। ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो ऑप्शन से हमने बी आंसर आ गया। ऑप्शन से क्या आया हमारा, बी आंसर आया। चलो साहब आगे बढ़ते हैं हम। इसका क्या होगा, चलो इनके बीच में एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं और आप उसको बताएंगे, और मैं देखता हूं कौन कौन बताते हैं। जो फर्स्ट डे में क्वेश्चन करा रहा था वो थोड़ा अधूरा सा रह गया था। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों की, 8 आदमी यदि एक दूसरे से हाथ मिलाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा, कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। ये जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन लेते रहूंगा एग्जाम में बहुत अच्छा साबित होने वाले हैं। रिमझिम शुक्ला राठौर, मुझसे क्यों नहीं दिखा फिर। अरे आपस में बेटा क्या बात हो रही है, यहाँ देखो, यहाँ देखने से ही काम चलेगा, वहाँ तो आप कहीं बाहर जाके ही देखना भाई। निक्की जाट, RJ 21। चलो सुरेंद्र कुमार बताइए भाई, 8 आदमी यदि एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। सबसे पहले जो अपन का आंसर आया है वो आया धर्मेंद्र सिंह पटेल का, वो कह रहा 28 बार। सर अंबिका कह रही है सर पहले भी क्लास लगती थी क्या। बेटा अंबिका केवल तीसरा दिन है क्लास का आज, और ये मानो क्लास कल से ही स्टार्ट हुई है। पहले दिन तो हमने केवल और केवल सिलेबस की बात की थी, तो कल से ही स्टार्ट हुई है। तो आप डेली 8 बजे उपस्थित होके और क्लास का पूरा पूरा आनंद उठाएं भाई। 9:30 से 10:30 मैथ्स भी होती है और 11 से 12 इंग्लिश भी होती है। सर मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी, कोरोना है बहुत तेज। बहुत बढ़िया बात है, मिलाना भी नहीं है। चलो आंसर आने में हो रहे हैं भाई। सुमित कह रहा है 16, विकास कह रहा है 32। देखते हैं भाई क्या होगा। अगर 8 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। सुनिए ध्यान से, देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आप। अगर 2 आदमी हाथ मिलाएं तो एक बार हाथ मिलेगा, बिल्कुल साहब। 2 आदमी हाथ अगर मिला रहे हैं तो एक बार मिल रहा है। अगर 3 आदमी हाथ मिलाएं तो 1, 2 और 3 कितनी बार मिल रहा है भाई, 3 बार। मैं कह दूं बेटा 4 आदमी अगर हाथ मिलाएं एक दूसरे से तो ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक एक करके चलो। 4 आदमी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, जो पहला आदमी होगा वो 3 से हाथ मिलाएगा, क्योंकि खुद से तो मिलाएगा ही नहीं। तो 1, 2, 3, इसने 3 से हाथ मिलाया। ये 2 से हाथ मिलाएगा क्योंकि इससे तो पहले ही मिला चुका है, 1 और 2। और ये 1 से ही हाथ मिलाएगा क्योंकि इन दोनों से तो पहले ही मिला चुका है। तो इसका मतलब कुल मिला के कितने बार हाथ मिला, 3 और 2 5 और 1 6, कुल मिला के 6 बार हाथ मिला। वैसे भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मैं अगर बात करूं भाई 5 आदमी अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो पहला आदमी 4 से हाथ मिलाएगा भाई, क्यों, 5 से तो मिला ही नहीं सकता, खुद से थोड़ी मिलाएगा। तो 1, 2, 3 और 4, पहले आदमी ने 4 से हाथ मिलाया। दूसरा आदमी 3 से मिलाएगा क्योंकि इससे तो पहले ही मिला चुका, 1, 2 और 3। और ये 2 से मिलाएगा बेटा, 1 और 2, और ये 1 से मिलाएगा। सब हाथ मिल गया आपस में, बिल्कुल।
तो मैं कहूँगा टोटल कितनी बार हाथ मिला, तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 कितना 10। बिल्कुल साहब, सही है साहब। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन कि 8 आदमी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ मिलवाएं, तो पहला आदमी 7 से हाथ मिलाएगा, बिल्कुल मिलाएगा साहब। दूसरा आदमी 6 से मिलाएगा, तीसरा आदमी 5 से मिलाएगा, चौथा आदमी भाई 4 से मिलाएगा, और ये 3 से मिलाएगा, क्यों 3 ही बचे, बाकी से तो मिला चुका ये, और ये 2 से मिलाएगा, और ये 1 से मिलाएगा। तो कुल मिला के भाई अगर 8 आदमी है तो 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 कितना 28। जो सबसे पहले आंसर दे रहा था बच्चा धर्मेंद्र सिंह पटेल, उसका सही आंसर है बिल्कुल। अब देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, जेताराम चौधरी बिल्कुल 28 सही है भाई। मैं आपको और एक बात बताऊं कि अच्छा ये फैक्टोरियल से हो जाएगा क्या, बेटा फैक्टोरियल वाला सवाल नहीं है, अपन बताएंगे, इसकी ट्रिक भी बताएंगे। एक बार इसका कॉन्सेप्ट सुन लो। मैं आपको बताता हूँ, ये जाल से हम वैसे नहीं बना सकते, केवल एक ही तरीका है कि एक आदमी 7 से मिलाएगा, मतलब जैसे 10 आदमी है तो पहला आदमी 9 से मिलाएगा, कितनों से मिलाएगा 9 से। इसी हिसाब से करेंगे तो इस सवाल को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और कोई कहे सर ये चित्र बनाना जरूरी है क्या, बिल्कुल बनाना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। कितने आदमी हैं, 8 आदमी हाथ मिला रहे हैं, तो पहला आदमी 7 से मिलाएगा, दूसरा 6 से मिलाएगा, फिर 5 से, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से, सबको जोड़ दें तो 28 आएगा। एक बच्चा पूछ रहा सर ये फैक्टोरियल से हो जाएगा कि, बेटा फैक्टोरियल में गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा, वापस गुणा 1 तक करते हैं, तो उससे करना नहीं है। अब इसकी ट्रिक सुन लो। कोई कहे गुरुजी ट्रिक क्या है इसकी, देखो ट्रिक इसकी बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं देखो भाई, सुनिए ध्यान से। ट्रिक की अगर हम बात करें तो हाथ मिलाने का कोई भी सवाल हो, हाथ मिलाने का कोई भी सवाल हो तो n -1/2, n-1/2, n मतलब नंबर ऑफ पीपल, जितने आदमी है, जितनों से हाथ मिलवाना है। तो 8 आदमी है तो n बराबर 8 हो गया, बिल्कुल साहब। तो देखो 8 गुणा 8 में से 1 गया तो 7 बटे कितना 2, ये 4 और 7 चौका कितना 28। उम्मीद कर रहा हूँ भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस चीज़ को। सर ये क्लास कहीं और भी चल रही है क्या, हाँ बेटा यूट्यूब पे और चल रही है, ठीक है ना। ये शायद RBSC और जो कंपटीशन वाली है दोनों पे चल रही है, ठीक है ना। चलिए सुनिए ध्यान से। कोई कहे सर गुरुजी 10 आदमी होते तो n बराबर 10 मानते हम, बिल्कुल। तो n की जगह 10, 10 में से 1 घटाया तो 9 बटे कर दिया 2, ये आ गया 5 और 9 पर हम कितना 45। तो 45 बार हाथ मिलाया जाएगा, कितनी बार 45 बार। चलिए भाई इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं चेंज कर दूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं तो देखो क्वेश्चन कैसे बात करेगा, सुनिए ध्यान से। अगर मैं ऐसे कह दूं यार 5 आदमी है, कितने आदमी है 5 आदमी हैं, एक दूसरे को उपहार दें, क्या दें उपहार। कोई पार्टी है उसमें 5 सर ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ये फॉर्मूला बहुत शानदार तरीके से बना है। इसमें चाय डाली है हमने बेटा, इसमें चीनी डाली है, इसमें सब कुछ डालते हुए फिर ये फॉर्मूला बनाया। मेरे प्यारे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो कॉन्सेप्ट भी मैं समझा चुका हूँ, और फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो। सुनिए ध्यान से, पहले मेरी बात सुन लो। मैं अगर ऐसे बात करूं कि भाई कि 5 आदमी हैं और किसी पार्टी में खड़े हैं, 5 आदमियों ने सबने एक दूसरे को गिफ्ट दी, मतलब 5 आदमियों ने सबने एक दूसरे को गिफ्ट दी, तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी बटी होगी। अगर मैं ऐसे दूं उपहार तो वापस बाद में देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई 10 आदमी है, 10 आदमी अगर किसी पार्टी में एक दूसरे को अगर चॉकलेट दें तो कुल चॉकलेटों की संख्या कितनी बांटी जाएगी।
चॉकलेट हो, उपहार दो, कुछ भी दे सकते हैं गिफ्ट में। तो देखिए सुनिए, हाथ मिलाने का और गिफ्ट देने का दोनों क्वेश्चन समथिंग समथिंग सेम से हैं। सुनिए ध्यान से, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो मेरे प्यारे बच्चों। अगर दो आदमी हैं, सर आपस में गिफ्ट बंटवाओ, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो दो आदमी हैं तो दो गिफ्ट होंगे भाई। कितने बटेंगे? दो गिफ्ट। सुनेंगे, अगर तीन आदमी हैं, ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको, तो 2 4 6 कुल गिफ्टों की संख्या आएगी कितनी? 6। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपके कुछ समझ में आ रहा होगा, सर आपने जब हाथ मिलाने वाला बताया था तो दो आदमी एक ही बार हाथ मिला रहे थे, बिल्कुल साहब। और जब गिफ्ट बांटने वाला बता रहे हो तो दो आदमियों के बीच में दो गिफ्ट बट रहे हैं, बिल्कुल। ये इसको देगा, ये इसको देगा। चलो, हाथ एक बार मिल रहा है, गिफ्ट दो बार बट रहे हैं। आप कहोगे सर तीन आदमियों ने जब हाथ मिलाया था तो इसने इससे, इसने इससे और इसने इससे 3 बार हाथ मिलाया था, बिल्कुल। और जब गिफ्टों की बात आई तो भाई 2 4 6 गिफ्ट हो गए, बिल्कुल साहब। अगर 4 आदमी हैं, हाथ मिलाने की बात है तो 1 2 3, 1 2 और 1 3 2 5 और 1 6 बार हाथ मिला। और सर गिफ्टों की बात करें तो ये इसको बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल और ये 2 4 6 8 और 10 और 12, तो गिफ्ट कितने? 12। तो आपकी एक बात समझ में आ रही होगी कि गिफ्टों का आंसर हमेशा हाथ मिलाने से डबल आ रहा है। गिफ्टों का आंसर हमेशा हाथ मिलाने से क्या आ रहा है? डबल। देखो हर बार डबल आ रहा है। हाथ, अगर 4 आदमी हैं तो हाथ 6 बार मिल रहे थे, गिफ्ट 12 बट रहे हैं, बिल्कुल। अगर 3 आदमी हैं तो हाथ 3 बार मिल रहे थे, गिफ्ट 6 बट रहे हैं, बिल्कुल। अगर 2 आदमी हैं तो हाथ 1 बार मिल रहा था, गिफ्ट 2 बट रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ऐसे तो एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बेसिक से, और बेसिक से करना कोई कठिन काम नहीं है। अगर 10 आदमी है तो हाथ मिलेगा 9 + 8 + 7 प्लस मतलब वापस +1 तक, और उसका डबल कर देंगे तो गिफ्टों की संख्या आ जाएगी। अगर हम इसको फॉर्मूला से करें, सभी भाई अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करें। भाई सबसे पहले ये काम कर दिया करो, जितने भी अभी लाइव हैं सभी एक बार लाइक करो इसको और शेयर भी कर दिया करो, जिससे औरों का भी भला हो सके। इसका फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल भाई फॉर्मूला है। देखिए सुनिए क्या फॉर्मूला इसका, सुनिए ध्यान से। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब फॉर्मूले से इसको कैसे करेंगे वो सुनो। देखिए सुनिए ध्यान से, अगर उपहारों की संख्या निकालनी हो तो हम करेंगे n(n-1), n(n-1). सुनते रहें। अब इसी फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हो आप। अब जो हाथों की संख्या आती है वो उपहारों की संख्या से आधी आती है क्या? बिल्कुल। तो हाथों की संख्या का जो मैंने ट्रिक बताई थी वो बताई थी n(n-1/2). समझ पा रहे हो क्या? उपहारों की संख्या n(n-1) और हाथों की संख्या n(n-1), मतलब उपहारों की संख्या से आधी आती है क्या? बिल्कुल आधी आती है, तो बटे में उसका हो जाता है 2। अब मैं कहूँ भाई 5 आदमी हैं, बिल्कुल, तो n बराबर कितना? 5। 5 में से 1 गए तो 4, 5 × 4 कितना? 20, बिल्कुल। और अगर 5 आदमी आपस में हाथ मिलाएं तो n बराबर 5, 5 में से 1 गए तो 4 बटे 2, ये कितना आएगा? 10। समझ गए होंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ भाई 12 आदमी है, कितने आदमी है? 12। अगर 12 मैन हैं, अगर 12 आदमी है तो n बराबर 12 गुणा 12 में से 1 गए तो 11, ये आएगा 3 2 1, 132। कितना? 132 उपहार बांटे जाएंगे भाई, 132 उपहार बांटे जाएंगे। अगर हाथ मिलाने की बात करें, तो 12 × 11 बटे 2, ये हो गया 6 और ये 66। कितना? 66। आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो इसका सीधा, वैसे भी आप इसका सीधा आधा कर सकते हो। 6 दूनी 12, 2 6 12 और 2 6 12, इसका डायरेक्ट आधा भी आंसर आ सकता है। चलिए साहब फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अंबिका विष्णु बिल्कुल 10 सही है, 12 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 1 सेकंड में बता सकता हूं। दर्पण में ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहती है, नीचे वाली चीज नीचे ही रहती है। तो अगर इसको आधा बांट दें तो ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया। तो जो एरो का चिन्ह है ऊपर की ओर है तो बेटा ऊपर की ओर ही रहेगा। ये बाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ हो जाएगा। नीचे तो आएगा ही नहीं, गलत। नीचे तो आएगा ही नहीं, गलत।
ऊपर की ऊपर ही रहेगा, ये बाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ हो जाएगा, तो दोनों में से एक आंसर होगा बिल्कुल साहब। अब मैं अगर ऐसे देखूं कि ये तो जो वर्ग बन रहा है ना, यहाँ ये जो वर्ग बन रहा है ये दाईं तरफ है, तो अब ये बाईं तरफ हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा, तो इसमें भी बाईं तरफ है और इसमें भी बाईं तरफ है कि सर इन दोनों में से फिर कौन सा होगा। सुनिए ध्यान से, देखो यहाँ समझने वाली बात है, ये लाइन है ना, लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इससे ऊपर वर्ग बन रहा है भाई, इससे ऊपर बन रहा है वर्ग। देखो ध्यान से देखना, इस लाइन से ऊपर बन रहा है वर्ग, तो ऊपर बन रहा है तो ऊपर ही बनेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तो चेंज होता ही नहीं है, ऊपर से नीचे तो चेंज होता ही नहीं है, तो लाइन से ऊपर ही बनेगा वर्ग, ऊपर से नीचे चेंज नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा सी। और रश्मि भारती का बिल्कुल सही आंसर है सी। अंबिका भाटी बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है। कैलाश चंद 20 और पिछले क्वेश्चन का शायद आप आंसर दे रहे हो, सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल भाई लॉक कर दिया। अगले क्वेश्चन पे अगर आ जाओ, ये कह रहा भाई ये जो 6 जैसा लिखा हुआ है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 1 सेकंड में कह सकते हैं भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये गोला नीचे है तो नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर थोड़ी पहुंचेगा, ऊपर थोड़ी पहुंचेगा, दोनों में से एक आएगा बिल्कुल। अब ये इधर दाईं तरफ है तो बाईं तरफ हो जाएगा, दोनों में से एक आंसर आएगा बिल्कुल, पर होगा तो इसके जैसा ही ना। तो इसमें देखो ये लाइन ऐसे आ रही है, देखो अब देखो इसमें ये लाइन ऐसे है, तो इसमें ये लाइन ऐसे इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा बी। क्या होगा भाई बी। चलिए आगे बढ़े। ये कह रहा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मैं देखता हूं यार। ये ब्लैक बाईं तरफ दे रखा है तो दर्पण में दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ होगा तो देखो सबसे पहले तो ये चीज देखो, दर्पण में ऊपर से नीचे चेंज होता ही नहीं है, व्हाइट व्हाइट नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर थोड़ी पहुंच जाएगा गलत, ऊपर थोड़ी पहुंच जाएगा गलत भाई, दोनों में से एक आंसर होगा। ये ब्लैक बाईं तरफ है तो अब ये दाईं तरफ हो जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है, चलो ठीक है साहब। अब ये लाइन ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगी, चेंज थोड़ी होंगी, तो इसमें है ऐसे, इसमें सीधी हो गई बिल्कुल, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा ए। क्या आंसर होगा भाई ए। और बिल्कुल सही है धर्मेंद्र का, अम्बेश का, जोया खान बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। अमर समीर से लंबा है, देखो यंगेस्ट टालेस्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, अगर मैं कहूँ सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आ चुका है, एक बार इसको आप खुद करके बताओगे फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलो करिए, मैं देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर देते हैं। करिए भाई। देखता हूं भाई कौन कौन इसका आंसर देते हैं। मुश्किल से इसमें 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए, ज़्यादा इसमें लगने नहीं चाहिए। अब्दुल वसीम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ए आंसर आने में हो रहा है भाई। सुरेंद्र कुमार कह रहा है सी, निक्की जाट कह रही है ए, अच्छा आदमी सर ये फॉर्मूला खोल के बता। बेटा वो मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ में तो ये काम ही है उनका, ठीक है। अपन रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो रीजनिंग में ज़्यादा मैथ में एंटर करेंगे नहीं, कर जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। चलो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ डी आंसर, देखते हैं भाई इसका डी आएगा या सी आएगा। रविंद्र सिंह तंवर बता रहा है भाई सी। चलो निक्की जाट सी, और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का आ रहा है उमेश। उमेश का मतलब है बेटा उमेश तो ऑप्शन में नहीं है तो डी आ रहा है आपका, नन ऑफ दी जा रहा है, बिल्कुल आ सकता है। हेमंत साक्या बी, रुको जरा सब्र करो, हाँ भाई बिल्कुल। चलिए सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए। अमर समीर से लंबा है, देखते हैं भाई समीर से लंबा कौन है, अमर, ठीक है। प्रभात उमेश से लंबा है, प्रभात किससे लंबा है, उमेश से, प्रभात उमेश से लंबा है, अच्छी बात है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना समीर है। क्या कह रहा सुनेंगे ध्यान से, प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना समीर है, तो समीर और लंबा है बिल्कुल, तो इसका मतलब प्रभात से भी लंबा कौन है भाई, समीर, और प्रभात के नीचे कौन है, उमेश, बहुत अच्छी बात है। अशोक उमेश से छोटा है, चलो साहब छोटा बना देते हैं, ठीक है। अशोक उमेश से छोटा है, बताएं इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अशोक है, और ऑप्शन में नहीं है तो डी। अधिकतर बच्चों का सही आंसर आ रहा था। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल भाई अम्बेश बाबू बिल्कुल डी है, सही है आपका आंसर। 5 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, ताश तथा प्रत्येक के अलग अलग अंक प्राप्त हुए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्वेश्चन में।
निधि के प्राप्तांक ममता से अधिक थे, कविता के प्राप्तांक प्रशांत से कम परंतु निधि से अधिक थे। अनीता के प्राप्तांक ममता और निधि के बीच में थे। किस जोड़े के अधिकतम व न्यूनतम प्राप्तांक थे? चलिए बताइए, 20 सेकंड का समय है। मैं देखता हूं भाई कौन कौन इसको बताते हैं। जब तक एक बात और सीख लो आप, काम आएगी आपके। देखो ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है परंतु निधि से अधिक थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगी और बहुत जगह काम आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सुनेंगे करने के बजाय यहाँ एक बार आप सुनेंगे। मैं अगर ऐसे कह दूं ए बी के दाएं तीसरा, ए बी के दाएं तीसरा, सुनते रहें भाई, तथा सी के बाएं दूसरा। सुनिए ध्यान से, अगर मैं ऐसे कह दूं ए बी के दाएं तीसरा तथा सी के बाएं दूसरा, तो बी के दाएं तीसरा कौन है? ए। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये लाइन तो क्लियर हो रही है भाई। तथा सी के बाएं दूसरा, तो सी के बाएं दूसरा कौन है? ए या बी? इसमें दिक्कत होती है, ए या बी। इसका पता चलता है इस वाले शब्द से। अगर तथा हो, लेकिन हो, तथा की जगह लेकिन हो, तथा की जगह किंतु हो, तथा की जगह मेरे प्यारे बच्चों परंतु हो, और भी कुछ आ सकते हैं। इन शब्दों में से कोई भी आ जाए, या जो हो, क्या हो भाई? जो। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कनेक्टिव शब्द, अगर ये कनेक्टिंग जो शब्द होते हैं, अगर इनमें से कोई भी हो तो सी के बाएं दूसरा पहले वाला होगा हमेशा। मतलब इनमें से कोई हो तो ये अगले वाली लाइन जुड़ती है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ जुड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखना। और अगर ये जो दे रखा हो, सी के बाएं दूसरा जो दे रखा हो, तो ये जो अगली वाली लाइन जुड़ती है सेकंड पर्सन के साथ जुड़ती है। किसके भाई? सेकंड पर्सन के साथ जुड़ती है। समझ में आई क्या? इनमें से कुछ भी दे रखा है तो ये वाली लाइन फर्स्ट पर्सन के साथ जुड़ती है। अगर जो दे रखा हो तो ये वाली लाइन किसके साथ? सेकंड पर्सन के साथ जुड़ती है। तो देखो, कोई कहेगा गुरुजी कि इतना कौन याद रहेगा, तो इतना आप याद मत रखो, केवल याद रखो जो को। किसको याद रखोगे भाई? जो को। जो आ जाएगा तो ये वाली लाइन सेकंड पर्सन के साथ, और इनमें से कुछ भी आ रहा है तो ये वाली लाइन फर्स्ट पर्सन के साथ जुड़ेगी। ठीक है ना? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका, फिर हम आगे की बात करते हैं अपन। चलिए, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है? 5 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा प्रत्येक के अलग अलग अंक प्राप्त हुए। निधि के प्राप्तांक ममता से अधिक थे। सुनिए, निधि के प्राप्तांक किससे अधिक थे मेरे प्यारे बच्चों? ममता से अधिक थे। अच्छी बात है, कर दिए भाई अधिक। कविता के प्राप्तांक प्रशांत से कम। कविता के प्राप्तांक प्रशांत से कम, ठीक है साहब, प्रशांत से कम परंतु निधि से अधिक थे। कविता के जो प्राप्तांक थे वो प्रशांत से कम परंतु निधि से अलग थे, निधि से अधिक थे। तो मैं इसको निधि नीचे लिखने के बजाय मैं यहाँ जोड़ दूँ इसको, बिल्कुल साहब। तो ये हो गया कविता, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रशांत। ठीक है। अगला कह रहा है भैया, अनीता के प्राप्तांक ममता और निधि के बीच में थे। अनीता के प्राप्तांक ममता और निधि के बीच में थे, तो भाई दोनों के बीच में किसके? अनीता के। ठीक है। फिर कह रहा किस जोड़े के अधिकतम व न्यूनतम प्राप्तांक थे? तो अधिकतम होंगे प्रशांत के, न्यूनतम होंगे ममता के। प्रशांत और ममता, प्रशांत और ममता। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा भाई? डी। कैलाश चंद्र गुर्जर, बिल्कुल। रश्मिका शुक्ला, गुड मॉर्निंग गुरुजी, बहुत बहुत आपको गुड मॉर्निंग। कहाँ गए हो? चलो, हाँ बिल्कुल, निकी जाट का बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र सिंह पटेल बिल्कुल सही। विकास करौली आपका भी सही है। अलका खट्टी, क्या नाम लिख रखा है भाई? डी, बिल्कुल सही है। अंबिका बिश्नोई, इसका भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों में 3 चित्र XYZ के पेपर शीट का मोड़ने के बाद काटा गया है तथा नीचे उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बताएं कौन सी आकृति, उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को सही ठहराएगी। इसको मैं, इसके जैसा सवाल मैंने कल कराया था, तो मैं देखता हूं भाई इसका आंसर कौन सही से देगा।
और मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है और आंसर आने भी खत्ती, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जोया खान का ए आ रहा है, सुमित दुबे का बी आ रहा है, धर्मेंद्र सिंह राठौर का बी आ रहा है, और चलिए साहब राहुल बना बी, निक्की जाट बी, बिल्कुल बी को लॉक कर दो। कर दिया भाई लोग। देखो एक ही सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है। कैसे देखिए इतना बड़ा कागज था, ठीक है, एरो का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे मोड़ेंगे इसको, ऊपर से नीचे मोड़ने के बाद कागज इतना रह गया, अच्छी बात है। फिर डॉट 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 का मतलब है इसको एरो इधर लग रहा है, इसका मतलब इसको इधर मोड़ेगा, ठीक है। मोड़ने के बाद ये इतना बच गया। अब वो कह रहा भाई यहाँ कट लगा दिया गया, यहाँ कट लगा गया, तो खोलने के बाद कैसा दिखेगा, खोलने के बाद कैसा दिखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब कट लग रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो कहीं कट ही नहीं है। आई बात समझ में। ये 4 बार मोड़ दिया है तो 4 तो कट आने चाहिए कम से कम, और 4 लाइन तो आने चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा साहब। ये इतना बड़ा कट थोड़ी है कि इतना बड़ा बन जाएगा, गलत है। अरे भाई यहाँ तो कोई कट है ही नहीं जो यहाँ बनेगा, बिल्कुल। तो बिना सॉल्व किए मेरा आंसर बी आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ नॉन वर्बल में हमें सॉल्व करने की जरूरत 95% सवालों में नहीं होती भाई, ठीक है ना। तो इसको हम ऑप्शन से ही करते हैं ज़्यादातर सवालों को। हाँ भाई मैथ की क्लास 9:30 से 10:30 के बीच में होती है। चलिए साहब बी बिल्कुल सही है, आप सुन लो ध्यान से। अगर मैं ऐसे कहूँ भाई कि सर इसको एक बार खोल के बताओ, तो देखो यहाँ ये कट लगा दिया, इसको ऐसे खोलेगा तो ये कट यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल। अब इसको ऊपर खोलेगा तो ये कट यहाँ हो जाएगा और ये कट यहाँ हो जाएगा, तो इसके जैसी आकृति बनेगी, ठीक है। दोनों सेम आकृति है, पर ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ी आकृति है। बड़ी आकृति अगर यहाँ से काटता, फिर ये ऐसे करता, फिर ये बड़ी आकृति बनती, ये छोटे से काट रहा है, इसका मतलब छोटी आकृति बनेगी, तो आंसर क्या आएगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से इसका बताओ। ये भी आकृति कागज काटने वाली है, जल्दी से। आधे से इधर मोड़ रहा है, ठीक है साहब, आधे से इधर मोड़ दिया तो इतना मोड़ गया। अब ऊपर से नीचे मोड़ रहा है तो इतना बचेगा ये, ठीक है, इतना बच गया। और फिर यहाँ एक सर्कल के रूप में ये कटिंग कर रहा है, तो इसको खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो खोलने के बाद ये पहले ऊपर खोलेगा तो यहाँ सर्कल हो जाएगा, बिल्कुल। और फिर जब ये ऐसे खोलेगा तो यहाँ सर्कल हो जाएगा और यहाँ सर्कल हो जाएगा, तो 4 सर्कल दिखाई देंगे, तो आंसर आएगा डी। ऑप्शन से कैसे करेंगे, सुनिए भाई ध्यान से, देखिए। ऐसे कटा हुआ था, बिल्कुल साहब, अरे ऐसे कटा हुआ था, ऊपर खुलेगा इधर खुलेगा, तो इसका मतलब 4 सर्कल तो आने चाहिए, इसमें तो 3 ही है, गलत है बेटा। ऊपर खुलेगा तो ऊपर भी जाएगा, ये तो गलत हो गया। बीच में तो ये काटा गया नहीं है, बीच में काटा गया नहीं है, तो ये गलत हो गया। बीच में सर्कल कहाँ से आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। चलिए रश्मि भारती बिल्कुल डी सही है आपका। कैलाश चंद गुर्जर, चलो। अंबिका बिश्नोई, यस सर क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सेम क्वेश्चन है, आधे पेपर को इधर मोड़ दिया गया, बचे देखो इतना पेपर हो गया, फिर ये इसको यहां से इधर मोड़ दिया गया, देखो कह रहा है मोड़ने की, तो इसका मतलब फिर इतना बचा, और यहां पर एक व्रत बना दिया गया, सॉरी वर्ग बना दिया गया। क्या बनाया भाई, वर्ग। अब कह रहा खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा, तो सुनेंगे। देखो ऑप्शन से करना सीखो इसको, इसमें ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने से कोई मतलब नहीं है, फालतू में संघर्ष हमें नहीं करना। जब हम क्वेश्चनों को ऑप्शन से कर सकते हैं तो इनमें ज़्यादा हमें इंटेलिजेंसी दिखानी नहीं है। कोई कहे नहीं सर मैं तो पूरा करूँगा, मैंने तो सर कॉन्सेप्ट सीख रखा है, अरे कोई मतलब नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ। देखिए मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ जो आकृति ये कट रही है, यहाँ ऐसी तो रहेगी है, अरे जहाँ काटी है जैसी वो वैसी रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ऐसी तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसमें तो ऊपर ये कोना सा आ रहा है, तो गलत हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बीच में तो कोई आकृति हमने काटी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, बिल्कुल। अब इन दोनों में से एक बनेगा। देखो जब ये आकृति हमने ऐसे काटी है तो यहाँ जाएगी तो यहाँ भी ऐसी रहेगी, बिल्कुल, यहाँ भी ऐसी रहेगी, तो सेम ही रहेगी, बिल्कुल। तो इसमें देखो यहाँ तो सही है, यहाँ सही है, पर यहाँ ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो गया, और आंसर क्या आएगा सी। और आंसर सुरेश चौधरी का सी है, जीतेश सी, बिल्कुल, अलका सी, बिक्की सी, गुड्डू। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अंबिका बिल्कुल अच्छी बात है, निखिल जगरवाल सी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, सेम क्वेश्चन है भाई। इस कागज को पहले बाईं ओर मोड़ दिया, फिर इसको ऊपर से नीचे मोड़ दिया और इसकी कटिंग कर दी इस प्रकार से, तो खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा भाई। ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कर ही नहीं रहा, इसको मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा। मुझे एक चीज बताओ, इसको पहले इधर मोड़ा और इसको पहले इधर मोड़ा, तो 4 जगह से मोड़ दिया इसको, तो 4 जगह ये चित्र आना चाहिए। मतलब पहले ऊपर जाएगा तो ये सेम चित्र यहाँ भी आएगा, और इधर आएगा तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इसमें बेटा ऊपर कोई चित्र ही नहीं है, तो गलत हो गया बिल्कुल साहब।
अब सुनिए ध्यान से, देखो मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, मैं इसको पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन से कर रहा हूं। बेटा यहाँ जो ये कटा हुआ है ये ऐसे ही, तो जो कटा हुआ है ये ऐसा ही आएगा भाई, जहां जैसा काटा है वहां वैसा ही आएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, 9 को ऊपर दे रखी है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां ये कट रहे हैं 2 तो यहाँ कटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर क्या कर रहे हैं हम, डी। प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, एक भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। और नॉन वर्बल में कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर खाना बनाते हुए क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपके भाई आभारी रहेंगे, और अगर आप ऐसे ही क्लास लेते रहे तो सिलेक्शन को भी कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए, रिक्की यादव कह रही है डी सर, बिल्कुल बिल्कुल, अंबिका बिश्नोई डी, निखिल जगरवाल डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रभात महेश से लंबा है, गोपाल महेश से लंबा है, भुवन महेश से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? इनमें से सबसे लंबा कौन है? चलो भाई 5 सेकंड के अंदर जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है सर संदीप सर की क्लास क्यों नहीं लग रही? बेटा लगती है, शायद शाम को लगती है उनकी क्लास, बिल्कुल लगती है। अलका सबसे लंबी है, अलका नहीं है इसमें भाई, जल्दी से बताएं। भुवन सबसे लंबा कौन है? भुवन, प्रभात, गोपाल। मुश्किल से 10 सेकंड लगने थे। हाँ भाई, डी आर पवार कह रहा बी आंसर, धर्मेंद्र कह रहा डी, रिमझिम शुक्ला डी, अंबिका बिश्नोई डी। डी मतलब या तो गोपाल या प्रभात। चलो साहब, कैलाश कह रहा बी, VIP टिप्स कह रहा बी, धर्मेंद्र सिंह राठौर सी। चलो भाई, गोपाल सबसे लंबा बता रहे हैं, देखते हैं भाई क्या होगा। सुनिए, प्रभात महेश से लंबा है, अच्छी बात है, इनमें कुछ है नहीं, इनमें कुछ सवालों में है नहीं। ये क्वेश्चन तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। प्रभात महेश से लंबा है, ठीक है। गोपाल महेश से लंबा है, गोपाल किससे लंबा है भाई? महेश से। सुने, अब यार गोपाल महेश से लंबा है, सुनते रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो गोपाल को महेश से लंबा कर दिया, पर हमें ये नहीं पता है कि प्रभात से छोटा है या प्रभात से भी लंबा है, तो नहीं पता है। अगर हमें पता होता कि प्रभात से छोटा है तो मैं ऐसे लाइन खींच देता, कुछ नहीं पता है तो कुछ मत खींचो, ये ऊपर भी जा सकता है और यहाँ भी रह सकता है। फिर क्या कह रहा है? भुवन महेश से छोटा है। भुवन किससे छोटा है भाई? महेश से, तो भुवन, ठीक है, छोटा बना दिया। इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लंबा प्रभात भी हो सकता है, मैं कह रहा था गोपाल भी हो सकता है, बिल्कुल। तो या तो होगा प्रभात और या होगा गोपाल, तो प्रभात या गोपाल आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा भाई? डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुध को पूजा से ज्यादा अंक मिले, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुध से ज्यादा अंक मिले, ममता को पूजा और सुध के बीच अंक मिले, परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले? चलो साहब, उम्मीद करूंगा आप मुश्किल से इसका 15 सेकंड में जवाब दे दोगे, मुश्किल से 15 सेकंड में जवाब। गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। VIP टिप्स कह रहा भाई मेरा गलत था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेहनत करोगे तो आगे सही होगा। अंबिका बिश्नोई का बिल्कुल सही, गोपाल या प्रभात। सर आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा? कोशिश तो भाई यही रखते हैं कि नहीं जाना चाहिए, कोशिश यही रहती है, और 99% जाएगा नहीं, ठीक है ना। बस आप मेहनत करते रहें। चलो आंसर आने में हो रहे हैं भाई, कि सुमित कह रहा बी और जीतेश कह रहा सी, रिमझिम खातून, नजमिन खातून कह रही है सी, धर्मेंद्र कह रहा है बी। चलो भाई, अलग अलग आंसर आने में कैसे हो रहे हैं? सी भी आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है, और चलो सुनिए ध्यान से भाई, देखो करके देखते हैं इसको। 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुध को पूजा से ज्यादा, सुध को पूजा से ज्यादा, अच्छी बात है भाई, अंक मिले। कविता को सुषमा से कम अंक मिले, कविता को सुषमा से कम अंक मिले, सुषमा से कम अंक किसको मिले भाई? कविता को। चलिए, लेकिन सुध से ज्यादा अंक मिले। लेकिन अब मेरी बात सुनिए भाई, मैंने आपको लाइन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन किंतु परंतु अगर आ जाए कुछ भी तो ये पहले वाले के साथ जुड़ते हैं, तो इसका मतलब है कविता से जुड़ेंगे। कविता को सुषमा से कम, लेकिन, लेकिन मतलब कविता को सुध से ज्यादा, कविता को सुध से ज्यादा, तो सुध से ज्यादा कविता को प्राप्त हुए, अच्छी बात है। और कविता से ऊपर कौन है? सुषमा, ठीक है। ममता को पूजा और सुध के बीच में अंक मिले, ममता को पूजा और सुध के बीच में, यहां दोनों के बीच में कौन है? ममता।
परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले? पूजा को मिले भाई। किसको? पूजा को। और आंसर क्या आ रहा है? बी। कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोगों का सही है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। कैलाश का बी बिल्कुल है, रूबी रानी का ए बेटा गलत है। हाँ तो ध्यान रखें, आंसर चाहे आप 1-2 सेकंड ज़्यादा लगा दिया करो टाइम, पर आंसर सही देने की कोशिश किया करो। चलो साहब, फिर आ गई है क्या? कागज़ काटने वाली आकृति आ गई है। और एयरफोर्स वालों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगा भाई, कागज़ काटना नॉन वर्बल आपके में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नॉन वर्बल का विशेष रोल रहने वाला है, तो इसको आप लाइटली ना लें, ठीक है। जब मैं इतने क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ तो इसमें बात है, तभी इतने क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। इसीलिए फटाफट इसका आंसर दें भाई, फटाफट आंसर। हाँ भाई, राहुल बना कह रहा है डी, धर्मेंद्र सिंह राठौर कह रहा है डी, अंबिका बिश्नोई पूजा, ये पहले का आंसर है, इसका आंसर फटाफट देने की कोशिश करें। जोया खान डी। चलो देखते हैं साहब, सुनिए, कागज़ था बाईं ओर मोड़ दिया, इतना बच गया था भाई, अब इसको ऊपर से नीचे मोड़ दिया, इतना बच गया, ऐसे काट रहा है। देखो भाई, मैं कोशिश करूंगा, अभी मैंने ऑप्शन देखे नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व ना करूं, मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व ना करूं, केवल ऑप्शन से इसका आंसर दें। किससे आंसर दें भाई? ऑप्शन से इसका आंसर दें। तो एक बार इधर देखिए भाई, देखो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ वास्तव में बहुत बढ़िया है, और इसी से अपन को करना है। हमें ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाने के चक्कर में पेपर रह जाएगा हमारा, और 1-2 क्वेश्चन भी अगर हमारे छूट गए टाइम लगाने के कारण, तो फिर मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलता। सुनिए ध्यान से। ये बेटा इस जगह ऐसे काटा हुआ है, तो इस जगह तो ऐसे ही काटा हुआ मिलेगा, ये कहीं भी हो चाहे ऐसे ही काटा हुआ मिलेगा, बिल्कुल इसमें है, इसमें है, सब में है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब ऊपर ले जाएगा तो यहाँ भी ऐसे ही कटेगा, ये सेम भाई। ऊपर ले जाएगा तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो नोक नीचे आ जाएगी, बिल्कुल। इसमें बेटा ऊपर ले जाए तो ऊपर कैसे आ जाएगा? गलत है, इसमें भी गलत है, ठीक है ना। अब इसमें तो ऊपर है ही नहीं, ये गलत हो गया। अब देखो मैंने पूरा देखा ही नहीं और डी आंसर आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होते हैं। परी गोयल, नायस सर, बहुत अच्छी बात है। चलो, अंबिका बिश्नोई, बहुत बढ़िया, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये शायद 1-2 क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुके हैं, क्लासिफिकेशन का है, अलग से टॉपिक दे रखा है एयरफोर्स वालों को, वर्गीकरण जिसको कहते हैं। नॉन वर्बल में भी ये टॉपिक होता है, नॉन वर्बल में भी ये टॉपिक होता है, उससे है। ये कह रहा चारों में से भिन्न बताइए, चारों में से भिन्न कौन सा होगा, चारों में से भिन्न कौन सा होगा। तो मुश्किल से 5 सेकंड में इसका आंसर अपन देख सकते हैं। चलो जल्दी से बताइए भाई। परी गोयल, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। 100% बी आंसर आ रहा है। देखते हैं भाई, सुनिए ध्यान से भाई, चारों में से भिन्न कौन सा है? भिन्न समझते हो ना, चारों में से जो ग्रुप में से अलग निकाल सकते हैं वो भिन्न है। जैसे मैं अगर ऐसे कह दूं 4, 9, 25 और 125, तो इनमें से भिन्न क्या है? तो बेटा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब दे रखा है। 3 तो स्क्वायर दे रखे हैं, 1 क्यूब दे रखा है, तो आंसर फिर क्यूब होगा। भिन्न मतलब समझते हो ना, आंसर औरों से भिन्न, ग्रुपों में से जो अलग को निकाल सकते हैं वो भिन्न होता है। जैसे मैं कह दूं भाई कि बैगन, आलू, मूली, गाजर, कौन सा भिन्न है भाई? तो देखो गाजर जमीन के अंदर होती है, बिल्कुल। मूली जमीन के अंदर, बिल्कुल। आलू जमीन के अंदर, बिल्कुल। बैगन जमीन के अंदर नहीं होता है, तो आंसर ये होगा। समझ पा रहे हो क्या? तो ग्रुप में से भिन्न का मतलब होता है जिसको ग्रुप में से अलग निकाल सकते हैं, कोई भी लॉजिक के हिसाब से। सुरेश चौधरी, बी आंसर। देखते हैं भाई क्या होगा। मैं देखूँ यार ये लाइन तो इसमें सब में सेम है, इसे तो निकाल ही नहीं सकते किसी को। मैं अगर देखूँ ये लाइन भी सब में सेम है, बिल्कुल साहब, ये भी नहीं निकाल सकते। देखो ये लाइन ऐसे है, यहाँ इसमें ऐसे तो है पर ऐसे भी है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो 1, 2, 3, इन तीनों में सेम है, केवल इसमें सेम नहीं है, तो आंसर भी होगा। इसमें ज़्यादा कसमकस करने की ज़रूरत नहीं थी। लकी स्टार, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। चलिए सब आगे बढ़ जाते हैं। भिन्न कौन सा है? देखो 1 सेकंड में देख सकता भाई, यहाँ एक त्रिभुज दे रखा, 3 वर्ग दे रखे हैं, एक त्रिभुज यहाँ भी दे रखा है, एक त्रिभुज यहाँ भी दे रखा है, यहाँ 2 त्रिभुज दे रखे हैं बेटा, यहाँ 2 त्रिभुज दे रखे हैं, तो ज़्यादा कसमकस करने की जरूरत नहीं है, आंसर डी होगा। आगे देखिए, इनमें से औरों से भिन्न कौन सा होगा? जल्दी से बताओ भाई, औरों से भिन्न। क्लासिफिकेशन बहुत स्पेशल रोल रखेगा भाई। शिबू तिवारी, लोको पायलट, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। सुमित दुबे, बहुत लेट आए हो भाई, सही 8 बजे क्लास मेरी स्टार्ट हो जाती है, सही 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है लाइव।
सभी 8 बजे पधार के पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। योगेश जांगर गुड मॉर्निंग, बहुत गुड मॉर्निंग हो रही है भाई। चलिए जल्दी आ जा करो भाई, सही 8 बजे आप उपस्थित हो जाया करें भाई लाइव क्लास में। सर एक दिन कैलेंडर करवाओ। देखो कैलेंडर एयरफोर्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम करा देंगे, ठीक है ना। उसमें टाइम सीक्वेंस नाम से दे रखा है, टाइम सीक्वेंस के कारण घड़ियों कैलेंडर में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी कराएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। कौन सा है आंसर? बी आने में हो रहा है भाई, आंसर क्या आने में हो रहा है? बी। और अंबिका बिश्नोई कह रही है सी। धर्मेंद्र सिंह कह रहा है सी। रिक्की यादव, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुनिए ध्यान से, देखो 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकता हूँ सी। कैसे? सब में लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी बेटा लाइन है, बिल्कुल इसमें भी ये लाइन सी बन रही है, बिल्कुल ये कर्व में है। देखो ये कर्व में है, ये लाइन नहीं है, कर्व में आ रहा है। बाकी 3 लाइन में है, 1 कर्व में है, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। इसका क्या आंसर आएगा भाई? सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी कोड भाषा में सी पो रे का अर्थ है बुक इज थिक, टी ना रे का अर्थ है बैग इज हैवी, और का सी का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक, और दे ती का अर्थ है दैट बैग। तो उस कोड भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ दैट इज इंटरेस्टिंग होगा? और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों से कि सर कैलेंडर जरूरी है। बेटा करवा देंगे, जरूरी है तो करवा देंगे। सिलेबस देखें आप, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, फिर भी मैं करा दूंगा इसके क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है ना। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा कैलाश चंद्र गुर्जर और भी स्टूडेंट है वो सुन लो, एक भी टॉपिक में ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसके मैं यहाँ सवाल नहीं कराऊंगा। तो आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करें, ठीक है ना। आप तो खुद इतना बन जाओ कि हर सवाल का आप आंसर दे सको। प्रत्येक टॉपिक से मैं सवाल कराने वाला हूँ, बस डेली 8 बजे आप लाइव अटेंड हो जाया करो भाई। कैलाश कह रहा है अब ठीक, चलो ठीक है साहब। सुमित दुबे 3, देखते हैं भाई सी आंसर आ रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में सी पो रे का अर्थ है बुक इज थिक, सी पो रे का अर्थ है बुक इज थिक, ठीक है। और टी ना रे का अर्थ है बैग इज हैवी, बैग इज हैवी, और का सी का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। और दे ती का अर्थ है दैट बैग। कभी इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। इनको डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। चलो भाई डी आंसर आ रहा है, नरेंद्र चौधरी का 2 आ रहा है आंसर, और डी भी आ रहा है। वेरी नाइस सर जी, चलो बहुत अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से, डूंगर राम सारन, बहुत अच्छी बात है। निखिल अग्रवाल सी आंसर आ रहा है। देखिए भाई परी गोयल, लाइक और सभी भाई लाइक और शेयर कर दो, जितने भी अभी उपस्थित हैं सभी लाइक और शेयर कर दो। सबका अंगूठा लाइक के बटन पे दब जाना चाहिए। चलो सुनिए ध्यान से, देखिए भाई अब मैं ऐसे करूं, ये सारे सवाल कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, सारे के सारे सवाल कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी फिक्स कोडिंग के होते हैं। किसके होते हैं भाई? फिक्स कोडिंग के। और सबको हम कॉमन लेके करते हैं। क्या लेके करते हैं भाई? कॉमन। तो देखो दोनों में कॉमन देखें तो एसआई कॉमन है नहीं, बिल्कुल। पीओ कॉमन है नहीं, बिल्कुल। तो रे कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? रे। दोनों में इधर रे कॉमन है, तो इधर कॉमन क्या है भाई? इधर बुक नहीं है, इज। इधर इज कॉमन है, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि रे का मतलब होगा इज, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देख लिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में देखो का ऊपर है नहीं, ऐसा ही ऊपर है नहीं, चलो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन देखो भाई, का है नहीं और ऐसा यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखें तो ऐसा ही कॉमन है क्या? बिल्कुल। अब यहाँ देखें तो इसमें बुक कॉमन है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसा ही का मतलब होगा बुक। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब बुक मतलब ऐसा ही का हो गया तो का मतलब फिर इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल। का मतलब क्या होगा? इंटरेस्टिंग। चलो साहब ये हो गया इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो डे है नहीं, यहाँ ती है नहीं, और इन दोनों में भी ना दे है ना ती है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोई कहे सर टी का मतलब क्या है, टी और ना का मतलब क्या है, तो टी का ना का मतलब बैग भी हो सकता है और हैवी भी हो सकता है। आई बात समझ में? पर मैं इतना बता सकता हूँ कि पीओ का मतलब होगा थिक, क्योंकि एसआई और रे का मतलब तो निकाल लिया, बुक या इज, तो बचा पीओ, इधर बचा थिक, तो पीओ का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? थिक, ठीक है। आगे जैसा होगा अपन देख लेंगे। फिर ये क्या कह रहा है?
तो निम्नलिखित में से दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा? दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा? तो भाई दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होगा? तो देखो इज का मतलब क्या है? दैट इज इंटरेस्टिंग का मतलब ये पूछ रहा है, तो इंटरेस्टिंग का मतलब बेटा का है, ठीक है, का है, और इज का मतलब क्या है? रे है, रे है। दैट इज इंटरेस्टिंग, और दैट कहाँ है भाई? दैट है क्या कहीं? नहीं है। सुनिए ध्यान से, अब देखो बेटा बैग यहाँ है और बैग और कहीं है क्या? बैग यहाँ है और बैग यहाँ है, तो देखो ती मतलब किसका होगा? बैग का होगा क्या? बिल्कुल। तो इसका मतलब दैट का मतलब बचा हुआ क्या होगा? दे। तो इस दैट का मतलब होगा दे, और आंसर आएगा दे रे का, दे रे का। तो दे रे और का आंसर होगा 4। डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है धर्मेंद्र सिंह राठौर का, बिल्कुल सही है। पीओ का इज होगा ना। देखते हैं भाई पीओ का क्या होगा, कहाँ है पीओ? पीओ का बेटा थिक होगा, क्या होगा? थिक। और कैसे देखते हैं वो सुन लो, पीओ का थिक कैसे होगा, सुनिए ध्यान से। देखो हमने देखा था एसआई और रे का मतलब बुक और इज हो गया था, ठीक है। इसमें बचा पीओ और इसमें बचा थिक, तो जो बचा होगा वो बचे होगे कि विपरीत होगा? बिल्कुल। तो पीओ का मतलब क्या होगा? थिक। चलिए साहब स्क्रीनशॉट लो इसका, और अब मिलते हैं कल। बने रहें सुबह एवरीडे 8 बजे लाइव क्लास में, आप अटेंड हो जाया करो। प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्लासों का आप आनंद लें ढंग से, और ये पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।